जिधर तुम शादी करोगी ना उधर से तुम्हारा जनाजा उठेगा। ये जुमला ऐसा टिपिकल जुमला है जो कि हर घर में हर वालिदैन अपनी बेटी को बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनें सब ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी। तो जी आज एक टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि ये हर घर में होता है। हर घर में ये मुराद है कि हर घर में बेटियाँ हैं ही हैं, जिनकी नहीं है अल्लाह पाक उनको दें, लेकिन वो ख़ुद भी एक बेटी हैं जो कि माँ बनी हुई है। आगे से बच्चे ही पैदा हो रहे हैं, अगर लड़के ही पैदा हो रहे हैं तो वो ख़ुद भी एक लड़की हैं। बच्चियों का मसला सिर्फ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में नहीं होता, ये अपर क्लास फैमिली में भी प्रॉब्लम्स होती हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने कितनी लड़कियों को ऐसे देखा है, इतना डिप्रेशन में गई हैं, इतना डिप्रेशन में गई हैं। शादी से पहले वो इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, इतनी खिलखिलाती, और शादी के बाद वो मुस्कुराना ही भूल जाती हैं। कितनी लड़कियां मेरे सामने ऐसे आई हैं, मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है। और जो मैं आपको बात बता रही हूँ, मैं अभी वज़ू करके नमाज़ पढ़ के बैठी हुई हूँ, अचानक मेरे जहन में बात आई थी, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ कि मेरी जानने वाली हैं, काफ़ी दूर पार की जानने वाली हैं, उनकी एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी आपके साथ, और मुझे बताइएगा कि उनको क्या करना चाहिए। अभी तक वो काम कर रही हैं। उनकी शादी एक गूंगे बहरे इंसान के साथ हुई थी। पहली शादी उनकी गूंगे बहरे इंसान के साथ हुई थी, दूसरी शादी जो उनके मुलाजिम था घर का उसके साथ हुई थी। अब ये सुनिएगा, छोटी सी उम्र में उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। घर का सारा काम वो करती थी, इतना ज़्यादा काम, इतना ज़्यादा काम था उनका, ख़त्म ही नहीं होता था। खाने पीने का उनका काम था, और घर पे भी ज़ाहिर है खाने पीने जो बाहर से बर्तन आते वो भी, उसके बाद जो खाने पीने का सामान होता उनकी भी हिफाजत करना, उनको भी साफ़ करना, कभी क्या बहुत काम किया उस बंदी ने। उस बंदी की वालदा की एक गलती थी, उसने पढ़ाया नहीं था, अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाया उसने। ये एक बहुत बड़ी गलती थी उनकी, और अभी तक ये गलती सब कहते हैं, ख़ुद भी एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती उनका मुझे नहीं पता, लेकिन जो उनकी बेटी है वो कहती है कि मुझे काश पढ़ा देती मेरी माँ, काश पढ़ा देती, क्यों नहीं पढ़ाया। अब जिस बंदी की मैं बात कर रही हूँ उनकी एज कम से कम 45 तक पहुँच चुकी है, अभी भी वो काम कर रही हैं। तो मेरी अम्मी बताती हैं, कहती हैं, अम्मी ने भी उनको देखा हुआ है, मैंने भी उनको देखा हुआ है। बताती हैं कि जब छोटी सी थी ना ये, तो इतना घर का काम करती, 10 साल की थी ये बच्ची जब मेरी शादी हुई थी, अम्मी बता रही थी। तो तब से बच्ची सारा ये काम करती थी, घर के बर्तन धो, सफाइयाँ कर, कोई मेहमान आ रहा है उनको देखे, सारा काम ये करती। पढ़ने लिखने की तरफ ये जाती ही नहीं थी, ना इसकी अम्मी भेजती थी। गवर्नमेंट स्कूल में इन्होंने शायद पहली या दूसरी क्लास में छोड़ दिया था, तो बस घर के कामों में उलझी पड़ी थी कि अगर बच्चों का इंटरेस्ट घर के कामों में हो जाए ना तो पढ़ते कम ही हैं। और जिन वालदा ने ज़्यादा इंटरेस्ट किया होना बच्चों को घर के कामों में, वो तो पढ़ती ही नहीं है फिर। तो पढ़ना लिखना तो दूर की बात, खैर किताबें भी वो हाथ नहीं लगाती थी उनकी वालदा की वजह से, क्योंकि उनकी वालदा ने पढ़ाया ही नहीं था उनको। काम कर 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 के फिर स्टेज आती है, जवानी की स्टेज आती है। तब मुझे भी याद है थोड़ा बहुत कि उनके घर में जाती थी, बड़े शौक़ से जाती थी। तो इतना वेल ड्रेस होती थी, इतना ज़्यादा, यकीन करें उनको देख के मेरा दिल करता था मैं भी ऐसा ड्रेस बनाऊँ। इतना अच्छा उनका माइंड था, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा उनको माइंड दिया। पढ़ती तो कहाँ तक हो जाती पढ़ के, बट ये है कि नहीं पढ़ाया। वेल ड्रेसिंग, वेल सेटेड, घर बहुत अच्छा, जब भी जाओ फर्श ना शीशे की तरह चमक रहा होता था। पोछा लगा 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 के फर्श सही चमकाती थी। उस टाइम टाइल्स वगैरह का ना दौर नहीं था, तो बहुत कम लोगों के घर ये टाइल्स और मार्बल लगे होते थे। तो जी बारी आ गई, फिर बचपन गुजरा काम में, जवानी गुजरी थोड़ा सा अपने आप को बनाओ सिंगार में, फिर बारी आती है शादी की। शादी एक उस बंदी की हुई है गूंगे बहरे इंसान से। जब शादी होगी, जिस दिन बारात का दिन था, हमें भी इनवाइट किया हुआ था, हम भी गए। तो कोई बोल नहीं सकता था उधर, सारे चुप एक दूसरे को देख रहे। शादी किससे? ये दूल्हा बहुत अच्छा दूल्हा था, गुड लुकिंग था, बट वो गूंगा बहरा था। एक ठीक ठाक लड़की, ना उसको कोई बीमारी, ना उसको कोई मतलब टेंशन, ना फ़िक्र, ना फाका, उसकी शादी ये कर रहे हैं गूंगे बहरे इंसान से। शादी भी होगी, शादी वलीमे के दिन मैं भी गई थी उनके घर, तो काफ़ी वलीमे पे भी हमें इनवाइट किया था। काफ़ी ज़्यादा ना मीन के वेल सेट वो लोग थे। उसके बाद कमरा इतना अच्छा उन्होंने डेकोरेट किया हुआ, सब कुछ ठीक ठाक था। तो जो उसका देवर था वो अच्छा नहीं था। वो ना बार बार भाभी चाय बना दें, भाभी ये कर दें, वो कर दें, किचन में भाभी की पीछे वो चला गया। महीने बाद ना या 1.5 महीने बाद उनकी डिवोर्स हो गई थी, क्योंकि लड़का जो था ना, जो बंदा था वो ना बोलता, ना सुनता, ना समझता, और वो ठीक भी नहीं था। अभी तक यही सुनने में आया कि उस बंदे की औलाद नहीं है, वो ठीक नहीं था। तो खैर
शादी ख़त्म होगी, शुक्र है इस मसले में उनकी अम्मी ने सुन ली थी कि शादी ख़त्म करवा दी। फिर दूसरी शादी हुई। दूसरी शादी सुने किससे हुई? दूसरी शादी उनके घर के मुलाजिम से हुई। आप यकीन करेंगे, ठीक ठाक वो बंदे हैं, देखने जोगे बंदे हैं। पता नहीं क्या इस बेटी को उन्होंने समझा था, क्या कूड़ कबाड़ समझा था, जो शादी भी उसने खैर मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाइपर हो गई हूँ। शादी भी मुलाजिम से उन्होंने कर दी है। मुलाजिम से शादी करने के बाद, मुलाजिम से जब शादी की तो मुलाजिम कहे अपने आप को मैं जवाई हूँ इस घर का, भाई मैं तो कब काम नहीं करूँगा इनके पास। उस बंदे ने काम करना भी छोड़ दिया। और जो ये बंदी है जिससे शादी हुई उसकी, इस बंदी के पास अपना गोल्ड जमा था, बस सिर्फ गोल्ड था और कुछ भी नहीं था, जो इसने अपनी मेहनत की कमाई से, मैं कहूँगी बचपन से जोड़ती आई है। गोल्ड बनाने के चक्करों में बस पड़ी रही। अम्मी ने कहा भाई काम करना है घर का, खाओ पियो और गोल्ड जोड़ो, बस यही काम है और कुछ भी नहीं करना। सोना जोड़ने में ना हमारे जो देहाती जो लोग हैं ना, वो सोना बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, बहुत ज़्यादा सोना बनाते हैं। तो सोना बनाया उसने अच्छा खासा अपना, और फर्नीचर तो ऐसा दिया था देखने के काबिल नहीं था, ऐसा फर्नीचर था। मैं कहती हूँ अगर इतनी आपकी बेटी इतने आपकी कोऑपरेटिव थी, इतना आपके साथ काम करती थी, कम से कम उसको उसके जो बैठने की जगह थी, जो लेटने का उसका एक बेड था, वो तो कम से कम सुकून वाला देते, वो भी नहीं दिया। तो खैर शादी मुलाजिम के साथ जब हुई तो मुलाजिम ने काम करना छोड़ दिया। फिर क्या किया जी, इन्होंने अपना गोल्ड बेच दिया। गोल्ड बेचने के बाद एक रिक्शा लिया इन्होंने, फिर उसके बाद घर का साजो सामान भी दोबारा लिया इन्होंने, क्योंकि फ़र्नीचर देखने के काबिल आपको बता रही हूँ नहीं था। फिर दोबारा से उन्होंने अपना फ़र्नीचर बनाया। फ़र्नीचर वो गोल्ड बेच के बनाती गई हैं। फिर उसके बाद आपको बताया मैंने रिक्शा लेके दिया, और रिक्शा भी बंदा नहीं चलाता था ना, बाइक तो उसने अभी भी रखा हुआ है, बट रिक्शा नहीं चलाता था। वो कहता है मैं क्यों करूँ। बस वो मैं के चक्करों में ना, जो वो बंदी है उसने दोबारा काम स्टार्ट कर दिया था। इतना उसने काम किया, इतना काम किया, अभी तक वो कर रही हैं मीन के, अभी वो देखने जोगी नहीं है, उनकी हड्डियां निकल आई हैं काम कर 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 के। अभी वो किसी गवर्नमेंट के स्कूल में है, आया लगी हुई हैं, उधर ही उनके बच्चे पढ़ते हैं, 3 बच्चे ऐसे हो गए हैं। तो अपने वो पीछे अगर शेयर करती है ना बात अपनी अम्मी से, तो उनकी अम्मी एक ही बात कहती हैं, भाई बस दे दिए ना शादी करके, पहले भी दिया तब भी नहीं बसी, दूसरी दफ़ा दिया तब भी नहीं बस रही हो, इधर से तुम्हारा जनाजा निकलेगा। वो एक ही बात कहती हैं। और इस बात पे ना यकीन करें कि मुझे भी होता है कि भाई इतना ही टिपिकल जुमला है कि जहाँ तुम्हें शादी करके दिया उधर से जनाजा निकलेगा। क्यों भाई, आपने पैदा की है, आपकी औलाद है, आपका मैं कहती हूँ जिगर का टुकड़ा है जो आपने दे दिया, और आप ऐसे बातें कर रही हैं। खैर उनके 3 बच्चे हो गए हैं, अब उनको पढ़ाती हैं, खुद रेंट पे वो रहती हैं। उनकी अम्मी के कोई 4-5 घर हैं, मतलब उनके भाई के, अब भाई ने तरक्की कर लिया, काम को थोड़ा बढ़ा दिया, 4-5 उनके घर हैं, डबल स्टोरी घर हैं। एक घर बहन के लिए नहीं है। खुद वो रेंट पे रहती हैं, खुद ही कमाती हैं, खुद ही बच्चों को खिलाती हैं, बल्कि उस बंदे को भी खिलाती हैं जो मुलाजिम है, जो उनका मुलाजिम था, जो कि शौहर उनका बन गया, उसको भी खिलाती हैं। वो सारे काम खुद करती हैं। अब उनकी एज 45 तक चली गई है, और यकीन करें मैंने कुछ 2-3 हफ्ता पहले उनको देखा, मुझे देखा ही ना जाए। मैं उनको जब देखूं तो मुझे कुछ हो, मैंने कहा ये वही बंदी है जो कितनी ठीक ठाक थी अपनी जवानी के टाइम की, मुझे थोड़ी बहुत याद है, इतनी ठीक ठाक थी, इतना अच्छा अपने आप को वेल करती थी, सेट करती थी, और अब ये कैसी हो गई हैं। उनके फेस पे पैचेस पड़ चुके हैं इतने ज़्यादा, उनका फेस भी ख़राब हो गया, जो फिज़िक है वो तो है ही नहीं है, वो तो जिस तरह लाइक हड्डियों को जैसा ढांचा नज़र आता है, इस टाइप की उनकी फ़िज़िक हो चुकी है। कभी बहुत ज़्यादा स्वेल होती है, कभी वो कमज़ोर हो जाती है, अब तो बहुत ज़्यादा वीक हुई हुई है। वो अभी तक काम कर रही है, और उनकी अम्मी ने एक ही बात कही है, भाई जहाँ पे तुम्हारी शादी की है उधर से तुम्हारा जनाजा उठना है। कोई बात वो दूसरी करती ही नहीं है, ना वो सुनती है, कोई सपोर्ट करने वाला उस बंदी को है ही नहीं है। मैं कपड़ों का काम करती हूँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, पार्ट टाइम का मेरा काम है, मेरा शौकिया काम है ये। जितना हो सकता है मैं कोऑपरेट करती हूँ, जितना हो सकता है मैं उनकी हेल्प करती हूँ, उनकी बात सुनती हूँ, कोई डिप्रेशन फ्री उनको करने की कोशिश करती हूँ, बट नहीं, वो अभी तक नहीं है, अभी तक वो डिप्रेशन में है। और मैं कहती हूँ सपोर्ट अगर माँ बाप की हो ना, तो लड़कियां जो है ना वो कभी भी ना डिप्रेशन का शिकार ना हो, ख़ासकर शादी के बाद। अभी भी वो इतना काम कर रही हैं, थकती हारती, स्कूल से आती हैं, बच्चों को खाना देती, हस्बैंड उनका घर ही रहता है, वो काम करता ही नहीं है। कितनी दफ़ा कह भी चुकी हैं कि यहाँ से चले जाओ, जान छोड़ दो मेरी, तब भी वो जान नहीं छोड़ता। फिर एक बात वो एंड पे कहती हैं और कुछ नहीं सबा, ये तो बच्चों का बाप तो है ना, बच्चों का बाप तो है ना, सिर का साइन तो है ना मेरा। उनके जहन में ये बात बैठी हुई है। मैंने उनसे कितनी दफ़ा कहा अगर आपका यहाँ पे गुजारा नहीं होता छोड़ दें,
आप छोड़ दें। अल्लाह पाक आपके रास्ते ज़रूर बनाएगा। आपके 3 बच्चे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इतना नवाजेगा इन बच्चों के ज़रिए कि आप बैठ के खाएंगी। ये डिप्रेशन निकाल दें अपनी ज़िंदगी से, बट वो नहीं करती हैं। ऐसे ऐसे कितनी लड़कियां हैं जो कि हमारे माशरे में ये एक रूल बन चुका है, भाई शादी किया बस अगलों के वाले हैं, पीछे सुनते नहीं हैं माँ बाप। माँ बाप भी कोई मजबूर होते हैं, सारे तो मजबूर नहीं होते, लेकिन कुछ मजबूर होते हैं। कुछ तो मैंने ऐसे देखे हैं वेल सेट होने के बावजूद अपनी बेटियों का सहारा नहीं बनते, और कुछ मैंने ऐसे देखे हैं जो कि एक वक्त की रोटी भी खाते हैं, लेकिन वो अपने ना बेटियों को नहीं छोड़ते, उनको साथ रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? कहते हैं हमें अल्लाह से डर लगता है, हमें अल्लाह का डर है, और हमें कुछ भी नहीं, अल्लाह का डर है, हमारी बेटी है, हमने पैदा की है। खुदारा अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको इस अजियत में मत डालें कि वो इतने डिप्रेशन का शिकार बन जाएं कि वो मर ही जाएं। यकीन करें कुछ लड़कियां ऐसे भी हैं जो कि मर खप गई हैं, और मैंने वो लड़कियां भी देखी हैं जो शादी से पहले, मेरी बहन है उसकी फ्रेंड है, वो इतना हमारे घर आती जाती खिलखिलाती मुस्कुराती, इतना उसको मैंने देखा है। शादी के बाद उसकी खाला के घर शादी हुई है, ऐसी वो चुप हो गई है, ऐसी वो चुप हो गई है। वो तो किसी को देखती है तो बस हल्की सी स्माइल करती है पास, और अपने कमरे में चली जाती हैं। मीन के वो बैठती हैं जब किसी के साथ बात करने के लिए तो वो बात भी नहीं कर सकती, इतना डिप्रेशन में है वो। मीन क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? खुदारा आपकी बेटी हैं, उनको देखें, अल्लाह से डरें, अल्लाह के खौफ से डरें। और हमारे यहाँ क्या होता है, शादी बस करके जाओ भाई अगलो घर जाओ, उधर ही बच्चे पैदा करो, उधर ही सड़ो मरो, जो मर्ज़ी करो। ऐसे खुदारा ना करें। मैं अपनी अम्मी की बात करूँ, मेरी अम्मी जैसी, मैं कहती हूँ सब माएँ ऐसी होनी चाहिए। मेरी अम्मी की इतनी ना वो एजुकेशन नहीं है, ना पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो इतनी समझदार है माशाल्लाह से कि उन्होंने कभी भी छोड़ा नहीं है अपनी बेटियों को। हम 3 बेटियाँ हैं अपनी माँ की, और एक मेरा भाई है। उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। कोई बात हो मैं अपनी अम्मी को बताती हूँ, अम्मी ऐसे हो गया ऐसे हो गया। अम्मी मुझे मशवरा देती हैं कि नहीं बेटा ऐसे करो, अगर ऐसे नहीं होता तो दूसरा करो। मेरी अम्मी ने कभी नहीं कहा कि भाई तुम जाओ ना, तुम उधर ही पड़ी हो। नहीं, अम्मी ने एक दफ़ा मुझे ज़रूर कहा था, सब्बा गुजारा होता है करो, नहीं होता छोड़ दो, इधर ही छोड़ दो। ये जो अल्फाज है ना अम्मी के मेरी, वो मेरी अभी तक जहन में, मैं कितना कोऑपरेट करती हैं। और बस वो थोड़ी बहुत होती है, इंसान की गलती होती है, थोड़ा बहुत इंसान को समझ नहीं आती, वो जज्बात हो के कोई ना कोई जज्बात में ऐसे फ़ैसले ले लेता है जो कि उसको समझ बाद में आती है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा देखो मेरी अम्मी अगर ऐसे सपोर्ट कर सकती हैं, जो पढ़ी लिखी माँ वो क्यों नहीं कर सकती? करना चाहिए ना उनको, क्यों नहीं करती हैं? बाकी ये है कि जितना हो सके बेटियों को तालीम दें, जितना हो सके उनको पढ़ाएं लिखाएं, ताकि आगे कोई भी उनकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा मोड़ आ जाए, कोई भी ऐसा अल्लाह ना करे कभी भी कुछ ऐसा कोई फ़ैसला हो जाए, कुछ हो जाए, वो अपना स्टैंड खुद ले सकें, अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सकें, वो किसी को ना देखें, अपना सहारा खुद बन सकें। तो बस इतना ज़रूर करें अपनी बेटियों के साथ। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि जिस बंदी की मैंने आपको बात बताई है उसको अब आगे क्या करना चाहिए। क्या वो अपने बच्चों के लिए उस बंदे को साथ रखे या उसको छोड़ दे? लाज़मी मुझे बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।